हेलो गाइस, आपका बिट्रिया फॉरएवर चैनल में स्वागत है। हमारे चैनल में आप पहले पार्ट में सुने थे कुंती की व्यथा कि युद्ध से पहले का समय है और कुंती जी काफ़ी परेशान है क्योंकि जिसके बीच में युद्ध होने वाला है वो कर्ण और अर्जुन, जो कि दोनों ही कुंती के पुत्र हैं। फ़र्क बस इतना है कि जो कर्ण है वो कुंती के विवाह से पहले के पुत्र हैं और सूर्यपुत्र कहा जाता है, क्योंकि कुंती को विवाह से पहले वरदान के रूप में वो पुत्र मिले थे जिनको हमारे समाज के लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। वो कुछ और ही गलत बोलते तो बहवा दिए गए थे। कुंती जी ने पानी में बहवा दिया था उनको, जो कि दुर्योधन को जा मिले थे और तब से वो वहीं रहते थे और काफ़ी खुश भी थे। आज लड़ाई हो रही थी कौरव और पांडव के बीच में, तो कौरव के साथ कर्ण खड़े थे और कर्ण बहुत तेज और प्रतापी थे। तो डर ये भी था कि हालांकि अर्जुन के साथ भी तो कृष्ण जी थे ही उनके सारथी बनकर, लेकिन डर ये भी था कि अगर अर्जुन को चोट पहुंचती है तो भी मुझे ही चोट पहुंचेगी, क्योंकि दोनों की ही माता है कुंती जी। तो अर्जुन को अगर चोट पहुंचती है तो मुझे ही पहुंचेगी और कर्ण को भी पहुंचती है तो भी मुझे ही पहुंचेगी, क्योंकि दोनों की ही माता है। तो अर्जुन से अगर युद्ध रुकवा भी देती हैं तो ये कौरव तो फिर अपने आप को जीत लेंगे और परेशान करेंगे, इसलिए जा रही हैं कर्ण के पास ही जाएंगी। सोच रही थी अभी कि किसके पास जाऊंगी, तो फाइनली सोचती हैं कि कर्ण के पास जाऊंगी। लेकिन जाने से पहले जो माता अपने पुत्र को बचपन से थोड़ा भी दूध ना पिला के अगर बहवा दी हो, तो फिर वो बेटा कैसे कहेगी उसको और कैसे अपना मुंह दिखाएगी। तो जब माँ से ही बच्चे को कुछ नहीं मिला तो बच्चे से उम्मीद क्या ही करेगी, इसलिए सोच रही हैं थोड़ी सी। तो आइए सुनते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और लाइक शेयर भी कीजिएगा और ध्यान से सुनिए। धर्म से रिलेटेड सारी बातें, महाभारत रामायण सब कुछ सुना रहे हैं हम, तो सुनिएगा। लेकिन कैसे उसके सम्मुख जाऊंगी, किस तरह उससे अपना मुख दिखलाऊंगी। ये कुंती जी बोल रही हैं। लेकिन कैसे उसके सम्मुख जाऊंगी, किस तरह उससे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। क्या समाधान होगा दुष्कृति के कर्म का, उत्तर दूंगी क्या नीच आचरण विषम का। किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ तू। कुंती जी कह रही हैं कर्ण से किस तरह कहेंगी कि पुत्र गोद में आ तू। तो सुनिए क्या बोल रही हैं कि किस तरह कहूंगी पुत्र गोद में आ तू, इस जननी पाषाणी का हृदय जुड़ा तू। चिंताकुल उलझी हुई व्यथा में मन से बाहर आई कुंती कण विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबरा कर, शीत के सी संभ्रमयी चली सकुचाकर। उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी, सुधियों का सहती चोट प्राण पर तीखी। आशा अभिलाषा भारी डरी भरमाई, आशा अभिलाषा भारी डरी भरमाई। कुंती ज्यों त्यों जानवी तीर पर आई। दीन मणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर, थे घट उड़ेलते खड़े कनक के भूपर। लालिमा बहा अग अग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। राधे ये संध्या पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जागता था, दीपक ललाट अपराट सदृश लगता था। समझ में आ रहा है ये बात। तन में रवि का अप्रतिम तेज जागता था। रवि यानी सूरज जी का। संध्या पूजन में जब सूरज डूब रहा होता है तो राधे यानी कि कर्ण जी खड़े हैं, ध्यान लगाए, संध्या पूजन कर रहे हैं और दोनों हाथ उठाए हुए हैं
और उनके अंदर जो अप्रतिम, जैसे सूरज जितना तेज होता है ऐसे ही उनके शरीर में तेज जागता था। और उनके ललाट पे एक दीपक अपराग सदृश लगता था। कर्ण जी के ललाट पे कौन से टीका लगता था, कमेंट में बताइएगा। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर वो बैठ गया समुचित ही सिमट विभाकर, अथवा मस्तक पर अड़ुर देवता को ले हो खड़ा तीर पर गरुड़ पंख निचोल। या दो अर्चियां विशाल पुनित अनल की हो सजा रही आरती विभा मंडल की, अथवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर मैनाक शैल हो खड़ा बाहु फैलाकर। सूत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली। भर कर ममता पैसे निष्पलक नयन को वह खड़ी सीजती रही पुत्र के तन को। कुंती जी जब अपने बेटा को देखी तो अपनी व्यथा ही भूल गई। वो भूल गई कि वो कहने क्या आई हैं, वो तो अपने बेटा को ही देखते रही। सुत यानी कि बेटा, जब बेटा की शोभा को जब देखी वो, तो कुंती जी को अचंभा हो गया, आश्चर्य। देखी अरे वो क्षण भर के लिए तो वो भूल ही गई कि वो कहने क्या आई हैं। वो ध्यान से अपने निहारती रही अपने बेटे को। और आगे वो कर्ण से कहती क्या है ये हम पार्ट 3 में सुनाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल में और साथ दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। और हमारे टैलेंट को थोड़ा सा भी कहीं कमी हो तो कमेंट में बताइए और निखारिए। आप सबके सपोर्ट से एक हीरा, वो कहते हैं ना कि हीरा जितना तराशा जाता है उतना ही निखरता है। तो आप भी जितनी कमियां बताएंगे हम उतना ही निखरेंगे। धन्यवाद।